राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए भाई। आज की ही वो अपडेट है। आज का ही पत्र अभी थोड़ी देर पहले ही पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के अंदर सारी की सारी जानकारी आपको जॉब सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी साथियों। तो जॉब सुरक्षा 58 साल है, जॉब सुरक्षा हुई जारी, हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। और दूसरी बात है 14/8/24 या 31 जनवरी 2025 कब से लाभ मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सुबह भी मैंने आपको एसओपी के बारे में जानकारी दी थी साथियों। तो बहुत सारे साथी हैं जो नेगेटिव विचार वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले भी साथी बहुत हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो नेगेटिव विचार वाले कर्मचारी हैं आप उनकी तरफ ध्यान न दें, क्योंकि साथियों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, वादा भी कर रहा हूँ कि आपका काम सारा का सारा क्लियर हो चुका है और बहुत ही जल्द आपकी एसओपी जारी हो जाएगी और अप्रैल माह की सैलरी आपको मिल जाएगी साथियों। ये तय है कि अप्रैल माह की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो बात आती है जो आज का जो लेटर है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे साथियों। दिखाते हैं पहले आपको सारी जानकारी इसमें। ये देख लीजिए, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा। तो इन्होंने क्या है, ऑल द कमिश्नर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इनको ये पत्र जारी कर दिया है। 21/3 तारीख का ये पत्र है रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 टू द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। तो ये जो आज पत्र जारी किया गया है इसके साथ बहुत सारे पेज इन्होंने जोड़ दिए गए हैं। तो इसकी मैं पहले आपको हिंदी में अनुवाद करके दिखा देता हूँ। संबंध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 दिसंबर 2024 को एक जो प्रतिलिपि संलग्न के अनुसार हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 के अनुसार पात्र संविदा कर्मचारी का अर्थ है कि नियुक्ति तिथि अर्थात 15 अगस्त 2024 को सरकारी संगठन में अनुबंध तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर लगा हुआ कर्मचारी तथा नियुक्ति तिथि तथा सरकारी संगठन में पूर्णकालिक आधार पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देश जो ये पत्र क्रमांक है जो 13 सितंबर 2024 के अनुसार बोर्ड निगम या वैधानिक प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख उपरोक्त अध्यादेश के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्राधिकार है। तो तीसरा पॉइंट है, अतः इस प्रयोजन के लिए सक्षमता नगर निगमों के मामले में आयुक्तों के पास तथा नगर परिषद एवं नगर समितियों के मामले में जिला नगर आयुक्तों के जो पास है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच तथा समय समय पर संशोधित हरियाणा अधिनियम संख्या 17/24 में उल्लिखित मानदंडों तथा संबंध में आगे दिए गए दिशा निर्देशों पर विचार करने के पश्चात अपने सत्र पर आवश्यक कार्रवाई करें। तो ये है सलाह प्रशासन जो महानिदेशक है शहरी स्थानीय निकाय के हरियाणा पंचकुला। तो इन्होंने ये पत्र आज जारी कर दिया है। तो इसके साथ साथ जो और भी इन्होंने जोड़ कर दिए हैं पत्र वो आपको दिखा देते हैं साथियों। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों। तो दिखा देते हैं पूरी की पूरी जानकारी आगे भी क्या है। तो साथियों ये तो मैंने पत्र आपको अभी दिखाया है, ये जो अभी मैंने पढ़ के बताया इसका। उसके बाद में साथियों दिखा देते हैं एक्ट नंबर 17/2024 जो आपका स्टार्टिंग में एक्ट का पत्र जारी किया गया था। ये वो पत्र है जो 6 दिसंबर 2024 को हरियाणा गवर्नमेंट के जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करी गई थी महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पास करवा के। तो इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है कि जो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। तो इसके अंदर लिखा गया है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इस एक्ट को कहा जाएगा संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 नाम दिया गया है। और जो अभी अमेंडमेंट हुई है साथियों 31 जनवरी 2025 को, उसमें एक्ट संशोधित का नाम दिया गया है 31 जनवरी 2025। तो साथियों के मन में ये सवाल था कि क्या हमारी सैलरी 31 जनवरी से बनेगी या 14 अगस्त से बनेगी। तो साथियों 14 अगस्त से ही बनेगी, क्योंकि आपका जो मेन एक्ट है वो 14 अगस्त को ही बने हैं। तो वहीं से आपका बेनिफिट मिलना शुरू होगा साथियों। और
इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। इन्होंने ये सारी बता दिया है कि 15 अगस्त तक जो अपॉइंट कर्मचारी है उसको इसके अंदर लिया जाएगा। गवर्नमेंट के अधीन जो विभाग है, नगर निकाय है, नगर निगम है या बोर्ड है, निगम है, तो उनके अधीन जो कार्यरत कर्मचारी है वो इसके अंदर काम करने पे, और जो 50,000 रुपये का है सैलरी का, भाई 50,000 रुपये तक की जो सैलरी ले रहा है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल कर्मचारी रहेगा। दूसरा है कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो चुके हैं जो 2022 की पॉलिसी के तहत है, और पोर्टेड कर्मचारी है वो इसके अंदर आएंगे। हैज़ कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो फुल टाइम काम कर रहे हैं और 5 साल पूरे कर लिए हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लग रहे हैं, वो भी कर्मचारी इसके अंदर आएंगे साथियों। तो ये तो वो है जो 6 दिसंबर को जारी किया गया था नोटिफिकेशन। इसके अंदर सारी जानकारी बताई गई है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वो 240 दिन का भी इसके अंदर दिखाया गया है साथियों। तो उसके बाद में है क्या, एक मिनट, इसके अंदर जो सारी की सारी जानकारी है जो 6 दिसंबर को एक्ट में दिखाया गया था वो है। उसके बाद जो ये फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहला शेड्यूल क्या रहेगा कर्मचारियों के लिए, ये है कि जो एडिशनल रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द एंट्री पे इन द पे लेवल ऑन द अपॉइंटेड डेट, जो अपॉइंट डेट से लगा हुआ है और जो उसका रेम्यूनरेशन यानी कि प्रीश्रमिक वेतन है, उस वेतन का बेसिक पे उसके आधार पर आपको सैलरी मिलेगी। और उसकी सैलरी में जो 10 साल से ऊपर कर्मचारी है उसको 15% के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 8 साल से जो 10 साल के बीच है उसको 10% के हिसाब से मिलेगी। और ओवर 5 ईयर अप टू 8 ईयर, ये जो 5 साल से 8 साल के बीच में उसको 5%। ये सारी जानकारी अब तक पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन इन्होंने इसके बेस पर काम करना शुरू कर दिया है जो आज ये पत्र जारी किया गया है। ग्रेचुटी का लाभ आपको इसके अंदर मिलेगा, चिरायु योजना के साथ आपको इसमें लाभ मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी जो अभी एचकेआरएन के ऊपर लागू है, लेकिन बाकी जो कर्मचारी पार्ट 2 के कर्मचारी है, डायरेक्ट रोल है, उनके ऊपर अभी एक्स ग्रेसिया नहीं थी, तो अब उनके ऊपर भी एक्स ग्रेसिया लागू हो जाएगी साथियों। सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल में देख लीजिए साथियों, ये दिया गया है इन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस। जो गेस्ट टीचर जो अमेंडमेंट हुई थी वो गेस्ट टीचरों के लिए हुई थी, तो गेस्ट टीचर के ऊपर भी ये सारा का सारा लागू कर दिया जाएगा साथियों। तो ये थी जानकारी, आज इन्होंने पत्र जारी कर दिया है। तो सारे विभाग अपने अपने विभागों में काम करने शुरू कर दिया है साथियों, और जल्द ही आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेनिफिट 14 अगस्त 2024 से ही मिलेगा। एसओपी आपकी 5 या 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एसओपी जारी हो जाएगी साथियों। तो किसी को घबराना नहीं है, आपकी सैलरी अप्रैल की मिल जाएगी साथियों। तो जो इस विभाग से संबंधित कर्मचारी है वो अपना बताए कि आपके विभाग में क्या कुछ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है साथियों, क्योंकि आज फ्राइडे है, मंडे से आपके विभाग में इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा। तो सभी साथी इसकी जानकारी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।